यूजीसी का मुद्दा जो था, आपने एक भाई ने प्रश्न किया था कि कोई गलत करेगा नहीं तो उसको सजा क्यों मिलेगी। वो तो गलत नहीं करेगा, लेकिन सामने वाले ने एलिगेशन लगा दिया तो उसकी पैमाना क्या है उसका कि भाई ये सच है कि झूठ है। हाँ डालो, अगर उसने झूठी एप्लीकेशन दी है तो उल्टी वही सजा उस बंदे को मिलनी चाहिए, तो स्वीकार करेंगे। इनके कानून की बात करते हैं ये आज इस एक्ट को लेके आगे। एक्ट की तो जरूरत है, जनसंख्या नियंत्रण वाले एक्ट की जरूरत है, रोजगार के एक्ट की जरूरत है, कई ऐसे मुद्दे हैं जो सर्व समाज के लिए ज़रूरी हैं। दूसरी बात, कोई ये समझे भाई ये एससी वालों को कुछ दे देंगे, ये जनरल वालों को दे देंगे, बीसी वालों को दे देंगे, तो पॉलिटिकल लोग हैं, ये तो सबको मारेंगे। जी राम राम साथियों, पहले तो इस साल की ये पहली पीसी है। आप सभी को और सभी देशवासियों को नए साल की हमारी तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं। और आप सभी पत्रकार साथियों का आज पानीपत की सरजमी राजपूत धर्मशाला शरण समाज और छत्तीस बिरादरी और सभी धर्मों के लिए पीसी में आने पर आपका धन्यवाद करता हूं सर्व समाज की तरफ से और स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों ने पता कि आज देश में जनवरी के महीने में इतनी ठंड में इस सरकार ने इतनी गर्मी छोड़ी है कि 13 तारीख को 14 तारीख को हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है संक्रांति का, जिसमें मूंगफली और रोड़ी बांटकर हम सभी धर्मों के लोगों को, सभी छत्तीस बिरादरी के लोगों को बधाई देते हैं और आपस में उस त्यौहार को मनाते हैं। लेकिन इस सरकार ने जैसे पीछे किसानों के लिए, इस देश की जनता के लिए एक काला कानून लेके आई थी, ऐसे ही यूजीसी ने एक ऐसा काला, मैं देखूं काले से भी अगर कोई भुंडा शब्द बना हो तो वो कानून इस देश की जनता को बांटने का, लड़वाने के लिए एक कानून लेके आई थी। उस कानून में हमारे छत्तीस बिरादरी के जो बच्चे +2 करने के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, उनमें भेदभाव के लिए। लेकिन आज विश्व में जो हमारे से बाद में देश आजाद हुए हैं वो किस मुकाम पर पहुंच गए हैं, और आज 80 साल देश में आजाद होने के बावजूद भी सरकार हमें जाति में बांटकर अपनी गद्दी सेफ रखना चाहती है। +2 के बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चा जाएगा, शरण समाज को जैसे कसाब आतंकवादी की जांच हुई फिर उसको फांसी दी गई, लेकिन शरण समाज को पहले ही फांसी देने का काम इस काले कानून ने किया था। ये काला कानून हमारे बच्चों को, चाहे वो एससी का, बीसी का, बैकवर्ड का, ओबीसी का, शरण समाज का, वो एक देश की धरोहर है, इस देश की नींव है। क्योंकि बच्चा अगर पढ़ेगा तो अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करेगा। क्योंकि शिक्षा, एक कलम एक ऐसी चीज है जिससे ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है और विश्व शक्ति बन सकता है। लेकिन इस सरकार ने हमारे को बांटने का, लड़वाने का काम किया। लेकिन हम अपनी तरफ से और तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बिरादरियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का हाथ जोड़कर एक नमन करते हैं और धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जिसने उन पर 19 मार्च तक रोक लगाई है। साथियों, मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि आपने जो वर्दी डाली थी इस देश के युवा को बचाने के लिए, चाहे वो मेरे वाल्मीकि समाज का युवा हो, चाहे ब्राह्मण समाज का, जाट समाज का, गुज्जर समाज का, यानी किसी के भी जाति का, वो इस देश का बच्चा है। हमारी इस बाउंड्री के अंदर जिसने जन्म लिया उस देश का बच्चा है। उस देश के बच्चे ने अपने तिरंगे से प्यार है, और ये तिरंगे से प्यार करने वाले लोग हैं। ये इस देश की मिट्टी में अपना खून बहाने वाले लोग हैं, इस देश के लोग। लेकिन राजनीति लोग अपने स्वार्थ के लिए हमें पाड़ना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। लेकिन हम ना बटेंगे, ना हम बांटेंगे, ना हम लड़ेंगे। मैं एक बात कहता हूं कि किसी के खिलाफ भी सरकार अगर कोई भी कानून बनाए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी, हमारा पार्टी से कोई संबंध नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई सी भी पार्टी अगर देश में राज करती है, किसी भी जाति के खिलाफ कोई भी अगर ऐसा कानून बनाता है तो सबने आगे आकर उसका विरोध करना चाहिए। नहीं तो ये बांटते रहेंगे और अपना राज करते रहेंगे। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं लोग। आज प्रयागराज में सनातन धर्म रोड पे बैठा हुआ है। आज सनातन धर्म की जैसे महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण उन राजाओं ने किया, और कुछ मुखदर्शन लोग बैठ के जैसे शरण समाज के नेता, एमपी, वैश्य समाज के जो भी, जिनको हम चुन के लोकसभा में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, उन्होंने धृतराष्ट्र बनकर इस काले कानून को पास करने का काम किया।
जब वो लोग आते हैं तो जाति का नाम लेते हैं, जब टिकट लेते हैं तो जाति की कोटि की बात करते हैं, जब मंत्री बनते हैं तो जाति के कोटे की बात करते हैं कि मैं इस समाज से हूं, मैं उस समाज से हूं, ये टिकट हमारी है, ये क्षेत्र हमारा है। लेकिन जब ऐसे कानून कानून बनाए जाते हैं तो उन लोगों को बोलना चाहिए, उन सांसदों को बोलना चाहिए, उन एमएलए को बोलना चाहिए जो बड़ी स्टेज पर खड़े होकर किसी जाति को गाली देते हैं। जाति को गाली देने के लिए सांसद नहीं बनते, जाति को गाली देने के लिए एमएलए नहीं बनते, वो बनते हैं अपने देश को ऊंचा ले जाने के लिए। इन्होंने इन काले कानून को जो पास करवाया, मैं आप लोगों के माध्यम से कहता हूं सुप्रीम कोर्ट का फिर बार बार हम धन्यवाद करते हैं। और 19 मार्च को जो डेट लगी है, हमें उस डेट का इंतजार है। अगर उसमें संशोधन नहीं होया तो ये जनता पूरे देश की रोड पे आएगी और सभ्य तरीके से, सरल तरीके से उसका विरोध करेगी। आज राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, गुज्जर समाज, जाट समाज, बढ़िया समाज, पंजाबी समाज, रोड समाज, एससी बीसी जो इस देश को एक देखना चाहते हैं, सभी ने इसका विरोध किया है। आज बड़ी स्टेज में कोई सांसद खड़ा होकर ये कहता है कि ये द्रोणाचार्य की नाजायज औलाद है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता। आज शरण समाज को सरेआम गाली देके कोई चला जाता है, वो पूरी जाति गाली नहीं देती, वो एक शख्स गाली देता है। आज मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, अगर ये मेरा मैसेज कह जाता तो मैं संबोधित कर रहा हूं, मेरा समाज संबोधित नहीं कर रहा। कुछ साथी इसको बढ़ाकर अपनी गद्दी को एक करना चाहते हैं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए कौन गया? अरे चार जगत गुरु हैं हमारे, आज उनकी चोटी पकड़ कर उनको घसीटा गया। उनके अंदर जो है, जो मंडल कमंडल की राजनीति के बाद पिछले 35 साल के बाद जो हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां जाति से ऊपर उठ के जो है सोचना शुरू किया था, और उनको यही नहीं पता था कि भाई हमें जाति क्या हो है। इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं, इकट्ठे खेल रहे हैं, इकट्ठे जो है वो पढ़ रहे हैं। और इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चों ने हर समाज के, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, बैकवर्ड के, उन सब ने आके जो है मीडिया के सामने, नेशनल चैनलों के सामने जो है ये कहा कि हमें ये नहीं चाहिए। अब मैं 3 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं 5 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, आज तक मेरी किसी ने जो है जाति नहीं पूछी, मेरे किसी लेक्चरर ने भी नहीं पूछी, मेरे साथी पढ़ने वाले ने नहीं पूछी। हम बिल्कुल एक से डरे हैं। क्यों हमें पढ़ रहे हो? हमें इसकी जरूरत नहीं है। इसको एक एक्सक्यूज दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई डायरेक्शन थी, उसके ऊपर हमने ये यूजीसी बिल को लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा था कि आप जो है किसी समाज को पाड़ो या किसी एक वर्ग के खिलाफ जो है कोई बिल लेकर आओ। यूजीसी बिल जो है, यूजीसी बिल में क्लियर ये प्रावधान किया गया कि कोई भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, अल्पसंख्यक का बच्चा यदि ये शिकायत करता है कि इस जर्नल कास्ट के बच्चे ने मेरे साथ जो है समानता का, इक्वलिटी का व्यवहार नहीं किया, और वो इक्वलिटी का व्यवहार यहाँ तक का उसमें जो कंसेप्ट बनाई गई, चाहे वो काम जो है करने का भी ना हो, क्रिया रूप में ना हो, लेकिन वो यदि यह एलिगेशन लगा दे कि इसका बहाव मेरे प्रति बराबर नहीं रहा है, वो कैसे हो सकता है? एक जर्नल कास्ट के बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने एक बच्चे को कॉपी दे दी, दूसरा मांगने लगा, उसने मना कर दिया, तो वो इसी बात के ऊपर केस रजिस्टर करा देगा कि इसने मेरे साथ समानता का व्यवहार नहीं किया, इसको कॉपी दे दी, मेरे को नहीं दी। वो बच्चा जो है उस एक जर्नल कास्ट के लेक्चरर, प्रोफेसर के खिलाफ केस रजिस्टर करा देगा कि प्रैक्टिकल में इसको नंबर ज़्यादा दे दिए, मेरे को नंबर कम दिए, मेरे साथ इक्वलिटी का व्यवहार नहीं किया। पक्ष विपक्ष, सत्ताधारी पार्टी हो चाहे आज विपक्ष में बैठे हो, उनको हर किसी को वोट चाहिए। कोई भी एक भी एमपी एमएलए ने, किसी ने जो है खड़े बिल्कुल जो खुल के ये बात कही हो कि ये काम जो है गलत हो रहा है, किसी भी एक, इवन जो है कुछ संगठन ऐसे हैं जो अपने आप को दुनिया में सबसे बड़े संगठन बताते हैं, और जब कोई बात आती है तो वो कहते हैं कि हमको राजनीतिक संगठन तो है नहीं, हम तो सामाजिक संगठन है। क्या ये 8, 7, 10 जाति जो जर्नल कास्ट की है, यही समाज का हिस्सा नहीं है? क्या एक भी सिंगल वर्ड जो है उस संगठन के किसी भी पदाधिकारी ने एक भी खुल के ये बात कही? किसी ने भी ये बात नहीं रखी कि भाई ये गलत हो रहा है और ये समाज को पाड़ने का जो समरसता का भाव, एक तरफ कहते हैं हम पंच परिवर्तन की बात लेकर आ रहे, यही पंच परिवर्तन है। ये पंच परिवर्तन इस तरह करा जा रहा है कि भाई कुछ एक आपस में बच्चों को बढ़ा दो, इस जाति के नाम पर इस देश को तोड़ दो। एक भी, और एक तरफ कहते हैं कि हम जो है किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक नहीं है, इलेक्शन में क्यों मदद करते हो उनकी, और अब क्यों नहीं बोलते?
अब बोले क्यों नहीं? यदि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नुमाइंदे नहीं है तो अब वो खुल के क्यों नहीं बोलते कि भाई ये पार्टी है जो सरकार ने जो है यूजीसी बिल लेकर आई है, गलत लेकर आई है, समाज के लिए जो हानिकारक होगा। सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सवर्ण समाज की बात को सुना और उनकी पीड़ा को जाना। दूसरी बात यह है कि हम देख रहे हैं जितने भी पॉलिटिकल नेता हैं, चाहे वो सत्ता पार्टी के हैं चाहे वो विपक्ष के हैं, जो जनरल के बारे में अगर जो बोल रहा है उसके बारे में भी जनरल समाज विचार करेगा। और वो ये भी देख रहे हैं कि भी क्या इसको कल वोट नहीं चाहिए, जनरल वाला हो चाहे वो एससी हो चाहे वो रिजर्वेशन वाला हो, सबको वोट चाहिए ना। तो और वोट का आपको पता है वोट के हिसाब से ही सिस्टम बनता है। सब पे हमारी नज़र है पूरे प्रदेश में। हाँ, एक दो लीडर बोले हैं, कांग्रेस के भी बोले हैं, और सामाजिक संगठन तो सारे के सारे लगभग सड़कों पे हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे इनके कानून की बात करते हैं, ये आज इस एक्ट को लेके आगे, एक्ट की तो जरूरत जनसंख्या नियंत्रण वाले एक्ट की जरूरत है, रोजगार के एक्ट की जरूरत है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो सर्व समाज के लिए ज़रूरी हैं। दूसरी बात, कोई ये समझे भाई ये एससी वालों को कुछ दे देंगे, ये जनरल वालों को दे देंगे, बीसी वालों को दे देंगे, तो पॉलिटिकल लोग हैं, ये तो सबको मारेंगे, सबका इलाज करेंगे। कभी किसी के दिमाग में नहीं है कि आज ये स्वर्ण जाति वाले लोग लड़ रहे हैं, नहीं कल इनको भी लड़ना पड़ेगा। बताऊं क्यों? इन्हें कुछ नहीं जरूरत है, इन्हें तो वोट बैंक की जरूरत है। साथियों, एक बात करती है, आज पिछली बार एससी एक्ट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने की कोशिश करी, तो यही मोदी सरकार थी जिसने उसको फिर दोबारा खड़ा किया। तो ये सही पूछे तो स्वर्ण समाज के तो हित में है ही नहीं। जहाँ हिंदू की बात करती है, कभी किसी की बात करती है, सब ड्रामा है, टोटल ड्रामा देश में चल रहा है। अरे ये तो बता दो भाई तुमने बनाया क्या है देश में? वो पिछले बनाए हुए जो संस्थान है वही चल रहे। इन्होंने क्या दिया? अपने प्रदेश में देख लो, इन्होंने कुछ दिया हो? कोई शिक्षण संस्थाएं आई हो, कोई रोजगार आया हो, कोई कुछ आया हो? रोजगार के लिए हमारे बच्चे 2-2, 3-3 किले, 4-4 एकड़ जमीन बेच करके कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहीं जा रहा। देखो वहाँ भी एक और ड्रामा हो रहा। बोला कि अमेरिका तो हमारा बड़ा अच्छा मित्र है, और हमारे बच्चों का हथकड़ियाँ लगा लगा के वापिस आ रहे। क्या है मित्र है? कैसे कैसे झूठ बोलते हैं, कैसे कैसे प्रपंच रचते हैं लोग। मैं तो ये कहता हूँ हम पागल हैं जो इनकी झूठी बातों में आते हैं। एक तरफ कहते हैं कटेंगे बटेंगे, हैं? अरे भाई काटन भी लग रहे थे और बाटन भी था भी लग रहे। यो देश है ना, ऋषियों का देश है, यहाँ सर्व समाज की इज्जत होती है, लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं और ताने बाने से बंधे हुए हैं। कोई हम अपने गांव में रहते हैं, हम किसी को ये नहीं समझते भी ये वाल्मीकि का या एससी है या वो है, सबकी इज्जत करते हैं, सबके दुख सुख में जाते हैं आते हैं। किसी को कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। झगड़ा तो राम ज्यादा ये करा रहे, पॉलिटिकल नेता करा रहे हैं झगड़ा तो सत्ता पार्टी के लोग करा रहे हैं। को कुछ लिमिटेड लोग हैं जो इसके विरोध में हैं। कुछ लिमिटेड लोग नहीं हैं, जो अच्छे सूझबूझ के लोग हैं, जो इस देश को जिन्होंने खून का कतरा दिया है आज़ाद करवाने में, वो सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग थे। वो आज भी इस कानून के विरोध में हैं। लेकिन आपका प्रश्न जो है ना, वो राजनीतिक रोटी सेकने का है। आज बिल में बहन जी ने एक प्रश्न किया था कि नेता लोग क्यों नहीं बोलते, वो बिल में बढ़ चुके हैं। कहीं मैं बोलूँगा तो वोट ना कट जाए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान बना के गए, जो आरक्षण की सुविधा देके गए, वो कुछ समय के लिए देके गए। आज एससी समाज, बीसी समाज में, एससी समाज से मेरा एक प्रश्न है, एक एमपी एक बार बन गया टिकट से, मेरा मानना है कि दूसरी बार उसको टिकट नहीं दो, दूसरी बार उसको दूसरे से दो, किसी उसी समाज के दूसरे से टिकट दो, तभी तो बराबर के आएंगे। वही बार बार ले रहे हैं। एक थोड़ा सा कड़वा सवाल है इस पर आपसे जी। आप कहते हो आरक्षण की आपने बात की, लेकिन बड़े बड़े जो धर्माचार्य है, शंकराचार्य, रामभद्राचार्य या बड़े बड़े जो कथावाचक हैं, वो ये कहते हैं कि कथा करने का अधिकार या अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। तो ऐसे में क्या आरक्षण का विरोध करना उचित है? वो आरक्षण का वो जो धर्माचार्य है ना, कुछ ही लोग हैं, मैं ये कह रहा, जो आज वहां प्रयागराज में बैठा है, देखो जो प्रयागराज में बैठा है आज, वो क्या कह रहा है
कि समानता का अधिकार सबका है, लेकिन वो कथा का मुद्दा कुछ और बना देते हैं। आप भी पानीपत में मैं बता दूंगा कितने लोग हैं जो शर्मा लगा रहे हैं, उनकी जाति कुछ और है, लेकिन सबको अधिकार है। शिक्षित लोगों को सबको बोलने का और करने का अधिकार है। आरक्षण की बात हम जो करते हैं, आरक्षण समानता के लिए का, एक बार जिसको मिल गया उसको दूसरी बार दूसरे का दे दो। अब आपने प्रश्न किया था कि सोशल मीडिया पे कोई लोग, मैं ये कहता हूं कि ये भी एक कानून बनना चाहिए। अगर कोई किसी को गाली देता है, अरे कभी तो कह दें डीएनए भाई बाहर का है, ये तो विदेशी हैं, ये तो फलाने हैं, ये तो ढिकड़े हैं, सब पे कानून बनना चाहिए और कानून के दायरे में आना चाहिए। अगर आज मैं गलत बोलूंगा तो मेरे को सजा भाई साहब मिलनी चाहिए। यूजीसी का मुद्दा जो था, आपने एक भाई ने प्रश्न किया था कि कोई गलत करेगा नहीं तो उसको सजा क्यों मिलेगी, वो तो गलत नहीं करेगा, लेकिन सामने वाले ने एलिगेशन लगा दिया तो उसकी पैमाना क्या है उसका कि भाई ये सच है कि झूठ है। हाँ डालो, अगर उसने झूठी एप्लीकेशन दी है तो उल्टी वही सजा उस बंदे को मिलनी चाहिए, तो स्वीकार करेंगे। एक यूजीसी पर ही सवाल कर लेते हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें अक्सर नारे लगते हैं ब्राह्मण बढ़िया, भारत छोड़ो, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये स्पष्ट है, काफी लंबे समय से होता रहा है, लेकिन इस ओर ना तो सत्ताओं का ध्यान गया ना राजनीतिक दलों का ध्यान गया, तो कहीं ना कहीं फिर वही की वोट बैंक है, जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं। ये क्यों नहीं इन्हें दिखाई दिया, इस पर क्यों नहीं कानून लाया? इस पे मैं वही कह रहा, इस पे कौन है, इस पे कौन कानून ले आएगा? नेता लोग कानून ले आएंगे। हमने तो भाई राणा जी, हमने तो यहाँ जो बैठ के हमारी पहली मीटिंग हुई थी, पूरा 1 क्विंटल चूड़ी खरीद ली थी, और वो चूड़ी अपने समाज के जो ये नेता बने फिरना है इनके लिए पूरी नहीं अकबर उरे उरे लगती, पूरी इतनी मतलब क्विंटला में इनका चूड़ी तारनी थी हमने, इनका पराओगे क्योंकि बोलते ही नहीं। जब बात आओगी बंद कपड़े में, जैसे बहन जी का सवाल था, धर्मशाला में बैठ करेंगे हम, ये कर देंगे समाज के लिए, हम वो कर देंगे। अरे आज इस कानून से एससी का बच्चा परेशान है, बीसी का भी, ओबीसी का भी, स्वर्ण समाज का भी, जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है। आईएएस आईपीएस की कोचिंग कोई भी लेता है, यूपीएससी की तैयारी कोई करता है, डॉक्टर की कोई तैयारी करता है, उसने जरूरत ही नहीं किसी चीज की, वो पढ़ लिख के आगे पहुंच जाता है। तो मेरा तो आप लोगों को यहाँ पर पहुंचे हैं, आप लोगों का धन्यवाद। और मैं अपने तमाम देश की जनता से अपील करता हूँ कि 19 तारीख का इंतजार करें और अपने नेताओं को, जो अभी समय है, अपने नेताओं को अभी से उनको मजबूर करे बोलने के लिए। और भाई यूजीसी का सरकार एक थोड़ा का ना, कभी झटका देकर देख लो, कभी सरकार की नीति हो कि झटका देकर देख रही हो, कभी एकदम टप नहीं थारे ऊपर यू लागू हो जाए, लागू नहीं होने देंगे भाई। मर सकते हैं, कट सकते हैं, लेकिन झुक नहीं सकते इस देश की एकता के लिए। करने से ये रुक जाएगा या इसके लिए कुछ और भी आगे बढ़ोगे? कुछ देखो बहन जी, हमारा काम है, हम शांति प्रिय लोग हैं। इस देश की अगर टूटी भी है, सड़क भी है, इस देश की धरोहर है, हम उपद्रव करने वाले लोग नहीं हैं। हम शांति से अपने भाइयों को जोड़ेंगे। बात ये हो रही है कि खाली कुछ लोग अगर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपने यहाँ कर ली, 4 लोगों ने कहीं कर ली, क्या इससे ये जो मतलब जाग जाएंगे ये नेता लोग, इनकी आंखें खुलेंगी? बिल्कुल ठीक बात, नहीं खुलेगी। हम गांव जाएंगे, हम गली गली जाएंगे, अपने जनसमूह को साथ लेंगे, 36 बिरादरी सभी धर्मों के लोगों को साथ लेंगे, इन नेताओं के दरवाजे पे भी जाएंगे, और उस टाइम जो निर्णय लेना होगा वो निर्णय बिल्कुल आर पार का लेंगे, लेकिन इस देश के युवाओं पर फांसी का तख्ता नहीं चलने देंगे। शर्मा जी, आप भी काफी देरी कर दिया आपने भी मीडिया के सामने आने में, लेकिन जो अब तक भी सामने नहीं आए हैं गैर राजनीतिक संगठनों के नेता, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, हम मीडिया के सामने, हमारी पिछले संडे को मीटिंग हुई थी, यही हुई थी, इसी धर्मशाला में हुई थी, सर्व समाज के लोग थे सभी ने। 1 तारीख का दार टोल टैक्स पे महापंचायत पानीपत जिले का 36 बिरादरी के का हमारी एक अपील डाली थी, हमने कॉल डाली थी, उसका हम बैनर भी बना चुके हैं, सब कुछ हथियार हमारे पास उसके चीज के हैं। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बावजूद पंचायत हम फिर भी अपनी रखेंगे और वहां डिस्कस करेंगे कि सरकार कहीं दबाव डालकर दोबारा इस कानून को पास ना कर दें। हम ढिल्ले लोग नहीं हैं, हम सुस्त लोग नहीं हैं। अरे भाई जुन साहब का प्रश्न है, जो लोग नहीं बोल रहे ना, वह सरकार के, वो मेरा शब्द है ना, वो पुराना शब्द है, वो सरकार से अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, अपना कहीं दूध का बूथ लेने के लिए, वह लोग सरकार के डूम बन चुके हैं, जुड़े हुए लोग हैं, वो पिंडी चाट हैं। वो इसलिए अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनको सिर्फ अपना भविष्य दिखता है, दूसरे का नहीं दिखता, इसलिए वो लोग बोलने नहीं है। लेकिन
90% लोग बोल रहे हैं। कुछ होते हैं एक आधे मुद्दे पर मेरे जैसा भी ना बोल रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं, सभी बिरादरी के लोग इस मुद्दे पर बोल रहे हैं भाई साहब, और बोल लेंगे। एक आखिरी सवाल है, ये यूजीसी के मुद्दे पर स्वर्ण समाज ने अब तक जो भी किया, किसी बिरादरी का नाम नहीं लिया, किसी को अपशब्द नहीं कहे, लेकिन हमें लगातार स्वर्ण समाज की बात करें तो ये विदेशी हैं, ये यूरेशियन है, संदीप वाल्मीकि की भी आपने बात की थी, खुलकर बोल रहे हैं, उन पर इसकी रोकथाम के लिए या ऐसे लोगों पर कार्रवाई के लिए? इसकी रोकथाम के लिए भी हम डीसी को भी ज्ञापन देंगे, अपने नेताओं को भी बोल देंगे। जब बात आपको चूड़ी की बताई है ना, तो नेताओं को बोल देंगे भाई ऐसा कानून भी बनाओ ना, कोई अगर मैं किसी जाति के खिलाफ बोलता हूं तो मेरे को सजा मिलनी चाहिए, मेरी जाति को नहीं। तो ऐसे एक्ट की जरूरत है। और बात ये सब नेता लोग अपने फायदे के लिए करते हैं भाई, राजनीति का युग है, जनता का युग है, जनता ने इनको बनाया था, जनता कल ने दूसरे को बना।